हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है, राइट। उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये सुनो कि भाई अकाउंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है। 7 स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया था, फटाफट से एक बार रिकॉल करें। देखो, सबसे पहले क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपको बिजनेस ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। सेकेंड वाज मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजेक्शन आपने आइडेंटिफाई करी है उसको मनी में मेजर करना है। थर्ड इज रिकॉर्डिंग। एक किताब होती है, क्या नाम है उस किताब का? जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में रिकॉर्ड होती है, राइट। उसके बाद होता है क्लासिफाइंग। सारी ट्रांजेक्शंस एक जगह रिकॉर्ड कर दी, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसको अलग अलग करूंगा। सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस को अलग अलग करना, परचेज को अलग, सेल्स को अलग, फर्नीचर अलग, एसेट अलग, सब कुछ अलग अलग करना, राइट। उसको बोलते हैं क्लासीफाई करना। क्लासीफाई कहाँ करता हूँ? लेजर में करता हूँ। उसके बाद आती है समराइजिंग। क्या करना? जर्नल, लेजर जो भी आपने बनाया है उसको समराइज करना, उसकी समरी बनाना। कैसे बनाते हैं? मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। जो भी आपने लेजर बनाया उसकी टोटलिंग करना, उसका बैलेंस निकालना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना। ट्रायल बैलेंस का मतलब ऑफ कोर्स हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उसका बेसिक मीनिंग क्या था? एक स्टेटमेंट है जहां पे आपने सारे अकाउंट्स का टोटल बैलेंस लिखा हुआ है, ये सुनो। उसके बाद मेन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना कि भाई आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, पता कैसे चलेगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा। लास्ट बैलेंस शीट। ये 4 चीज़ें आपकी समराइजिंग में थी। उसके बाद था एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी आपने स्टेटमेंट्स बनाई है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इन सबको एनालाइज करना। जितना आपने प्रॉफिट कमाया है, क्यों कमाया भाई, उसके पीछे रीज़न क्या था? ये सुनो, ज़्यादा हो सकता था, कौन सा एक्सपेंस ज़्यादा हुआ है, अगर लॉस है तो लॉस क्यों हुआ है, तो उसको प्रॉपर एनालिसिस करना, राइट। लास्ट वाज कम्युनिकेटिंग। जो भी आपका बिजनेस परफॉर्मेंस हुआ, जो भी बिजनेस रिजल्ट हुआ है उसको कम्युनिकेट करना, बताना। कंपनीज अपनी वेबसाइट पे बताती है, न्यूज़पेपर्स में बताती है, उसे बोलते हैं कम्युनिकेट करना। 7 स्टेप प्रोसेस रिकॉल हो गया, बहुत बढ़िया। आज हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर में है सब डिस्कस होने वाले हैं, राइट। फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। सर, अकाउंटिंग की डेफिनेशन तो हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी, ये सुनो, लेकिन हमने तो सबसे पहले कुछ और पढ़ा। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं कराई, क्योंकि अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताता आपको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ लिया ना, अब आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन यूँ समझ में आ जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखो। पहली बात, जो आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़नी है, अब बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन जो आपको पढ़नी है वो कौन सी है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आपके बुक में दे रखी है। अब जो डेफिनेशन है वर्ड बाय वर्ड आराम से समझते हैं कि भाई उन्होंने जो कहा है वो क्यों कहा है। देखो, जो भी लिखा हुआ उसके पीछे की कहानी क्या है, जरा उसको समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट, सबसे पहला वर्ड जो आपको समझना है, दैट इज अकाउंटिंग इज द आर्ट। उसके आगे जो लिखा है वो तो हम देख लेंगे, लेकिन इन्होंने बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट, कि भाई अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला है। ऐसा क्यों बोला, उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भाई आर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, आर्ट का एक्चुअली में मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर आर्ट का मीनिंग आपको पता होगा तो फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि भाई अकाउंटिंग और आर्ट, क्या दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, क्या अकाउंटिंग एक आर्ट है। तो अगर मैं आर्ट की बात करता हूँ, देखो आर्ट का अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो उसका मीनिंग क्या है कि एक तो पहली बात, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ये सुनो, किसी भी आर्ट के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। जो स्किल्स और टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। जैसे किसी भी चीज़ को सोचो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा है, राइट, पहली बात तो उसके दिमाग में पहले से ही होता है कि भाई मुझे आज ये पेंटिंग बनानी है, ये सुनो, तो उसको उसका ऑब्जेक्टिव पता है और उसके पास स्किल्स भी हैं, उसके पास टेक्निक्स भी हैं, तो वो क्या है? एक आर्ट है। सिमिलरली जब अकाउंटिंग की आप बात करते हो तो ऐसे नहीं है कि अकाउंटिंग कोई भी नथु वगैरह कर लेगा, अरे नहीं। क्या आप किसी नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को बुलाओगे और कहोगे कि चलो कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, चलो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करते हैं, तो वो क्या कर लेंगे? नहीं, आप कर लोगे। कुछ टाइम बाद आपको अकाउंटिंग करने आ जाएगी, राइट। आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास टेक्निक्स है, आपके पास नॉलेज है,
राइट। तो जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग करते टाइम क्या आप स्किल्स टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हो। क्या आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल है। आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो? बहुत सारे रीजंस हैं उसके। तो आर्ट का जो मीनिंग होता है उसमें अकाउंटिंग बिल्कुल फॉल करती है, इसलिए क्या बोला गया कि भाई अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक कला है। वाह, ठीक है। इसके बाद बोला आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हाँ जी, ध्यान आया कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। कहाँ पे? जर्नल में। बात समझ में आ गई। क्लासिफाइंग, उसको क्लासिफाई करना, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को अलग करना। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब देखो, अगर ये सारे टर्म्स हम पहली क्लास में ना समझते तो क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आती? नहीं। इसीलिए यही रीज़न है कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं समझाई थी, राइट। क्या बोला? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, उन्हीं ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग कर सकते हो जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब वही सेम चीज़ कि भाई अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है, कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के नहीं है। फाइनेंशियल कैरेक्टर का वही मतलब होता है कि जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, उसकी मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स होनी चाहिए। अगर नहीं है, जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, अगर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, अगर उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, राइट। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। आप आराम से जब इस डेफिनेशन को पढ़ोगे ना, एक एक वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हो। यस और नो? अकाउंटिंग इज द आर्ट। आर्ट आपको समझ में आ गया। आर्ट क्यों है? क्योंकि भाई अकाउंटिंग में भी स्किल्स, टेक्निक्स, नॉलेज यूज होती है एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, राइट, ठीक है। ऑफ रिकॉर्डिंग आपको पता है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, थोड़ी सी इंग्लिश, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। भाई किसको रिकॉर्ड करोगे, किसको क्लासिफाई करोगे? ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के तो होने ही चाहिए। एंड उसके बाद आप रिजल्ट्स मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, उसको क्या करते हो? इंटरप्रेट करते हो। आई नो बहुत ही बेकार इंग्लिश लिखी है, बहुत ही सिंपल भाषा में लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उनकी मर्जी, भाई अमेरिकन इंस्टीट्यूट है। लेकिन आपको सारे वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा, यस और नो? तो ये थी आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। क्या आपको याद करनी है? 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, क्योंकि वही सुने सुनाए टर्म्स है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। एग्जाम में आती है तो आप आराम से लिख लोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहली बात तो ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि गोल क्या है, एम क्या है, उसका पर्पस क्या है, कि भाई करनी क्यों है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग करने से मिलेगा क्या। जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझेंगे बाद में, पहले थोड़ा सा आराम से बात करते हैं, ठीक है। देखो, जैसे आपको अभी तक इतना समझ में आ गया कि अकाउंटिंग करने से क्या होता है, हिसाब किताब रख रहे हो, राइट, कि भाई बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इतनी बात आप समझ चुके हो कि जब आप अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो भाई जो भी आपके ट्रांजैक्शंस है उनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कहानी याद करो, यस और नो? सीए ने क्या कहा था अपने क्लाइंट को? सीए ने कहा था कि भाई सबसे पहले तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है? जब आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपको अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे। तो उससे क्या होगा? एक तो आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, राइट, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि आप क्या कर रहे हो? अपने बिजनेस के सारे रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहे हो। दूसरा क्या हो गया? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको चाहिए कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। भाई सबसे मेन पर्पस अकाउंटिंग करने का तो ये है ना कि मैं ये जान सकूं कि भाई जो मैं बिजनेस कर रहा हूं, जो मैं धंधा चला रहा हूं, उसमें मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तीसरा, अब एक बात सोचो, अपने स्कूल के बारे में सोचो। आपको हर क्लास में एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है, जैसे नो। अब उस रिपोर्ट कार्ड को देख के आपके पेरेंट्स बहुत कुछ देखते हैं, आपको पता नहीं है। देखो, मान लो अभी आप 11th में हो, 10th में आपके कुछ मार्क्स आए होंगे, 9th में कुछ आए होंगे, तो वो देखते हैं कि हर साल आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो। 9th में अगर आपके 90% है और 10th में अगर आपके 88% आ गए, तो वो क्या सोचते हैं?
कि बेटे हमारे तो बच्चे की परफॉर्मेंस डाउन गई है, सोचते हैं ना। ऐसे ही बिजनेस में होता है। बिजनेस में क्या होता है, आपने एक साल अकाउंटिंग करी, इतना प्रॉफिट कमाया, अगले साल अकाउंटिंग करी, अगले साल बिजनेस किया और देखा इतना प्रॉफिट कमाया, तो भाई बिजनेस को भी तो पता चलना चाहिए ना कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जैसे ना, तो अकाउंटिंग करने से ही तो पता चलेगा। जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक बिजनेस की प्रोग्रेस कैसे पता चलेगी कि भाई इस साल मैंने कैसे परफॉर्म किया है, इस साल मैंने कैसा बिजनेस किया, पिछले साल कैसा किया था, अगले साल कैसा होगा, भाई मैं बिजनेस ग्रो कर रहा हूं या मेरा नीचे जा रहा है, कैसे पता चलेगा? जब आप हर साल अकाउंटिंग करोगे। जैसे नो, और क्या हो सकता है, और आपके फ्रॉड होने से बच सकते हैं। जब आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्या है, सारे रिकॉर्ड्स हैं कि भाई इस डेट को ये ट्रांजैक्शन, इस डेट को ये ट्रांजैक्शन, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे फ्रॉड नहीं होते। अब फ्रॉड हो कैसे सकते हैं, मान लो आप बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो, है ना, बहुत बड़ा बिजनेस चला रहे हो, अब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। मान लो आपने जूनियर अकाउंटेंट रखे हुए हैं जर्नल एंट्रीज करने के लिए, राइट, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं। अब भाई अकाउंटेंट्स के पास सारा हिसाब किताब होता है कि आपके पास कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप तो बैठे हो आराम से अपने घर में, बिजनेस चलाने के लिए तो लोग रख रखे हैं, कैसे कंट्रोल करोगे? प्रॉपरली अकाउंटिंग करने से कंट्रोल आता है। ये सुनो, आपको पता है कि इस दिन इतना कैश आपके पास आया, क्यों पता है? क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड है। ये सुनो, बात समझ रहे हो? तो इतना कैश आपके पास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या, ये सब तो मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ जो डेली आप देखते हो। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, ये सुनो, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास भाई प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। जैसे आप शॉपिंग में जाते हो, शॉपिंग मॉल जाते हो, तो उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, इतने की सेल हुई तो इतना पैसा होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होता। नहीं तो पता क्या होगा, मान लो काउंटिंग नहीं हो रही, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे, आप गए, सामान लिया, आपने पैसे दिए और पैसे अपनी जेब में रख लिए उन्होंने। हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको बिल काट के देना होता है, प्रॉपर अकाउंटिंग करनी होती है, तो वो पैसे अपनी जेब में नहीं रख सकते, पूरा हिसाब लिया जाएगा। बात समझ रहे हो? तो काउंटिंग करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी बुक में कौन से लिखे हुए हैं। ये तो हमने जनरल ऐसे बातचीत करी है, ये सुनो, बुक में क्या लिखे हुए हैं वो देखो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है देखो। ओके, सो देखो, आपके बुक में जो पॉइंट्स रखे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट में लिख दिए हैं, राइट, ठीक है। एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव जो आपके बुक में मेंशन्ड है वो है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। हमने डिस्कस किया कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तब आप क्या कर रहे हो, जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स है उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। अगर आपको ये देखना है कि भाई 3 साल पहले मैंने उसको कितने की सेल्स करी थी, आप वो भी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। मैंने उससे कितने पैसे लेने हैं आपको पता है, कितने पैसे देने हैं आपको पता है, कितना खर्चा, कितनी सेल्स, कितनी परचेज, कैसे पता है? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। तो अकाउंटिंग करने का वन ऑफ द मेन पर्पस क्या है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो। यस नो, अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करोगे, जो कि दिक्कत वाली बात है। उसके बाद कि भाई जो सबसे मेन, जो सबको पता है वो क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। आप अकाउंटिंग क्यों कर रहे हो, यही जानने के लिए। मेन तो हमें यही जानना है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है, क्योंकि अगर वो नहीं पता चलेगा तो फिर क्या फायदा, हाँ या ना। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा, अगर यही नहीं पता चलेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फिर तो आपकी नैया डूब गई। यस और नो भाई, अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो रहा है और आपको पता ही नहीं है, तो फिर अगले साल इंप्रूव कैसे करोगे? आप तो लॉसेस में जाते रहोगे जब तक आप कंगाल नहीं होते। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या है, उसके बाद है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। कम्युनिकेशन पढ़ा था हमने, क्या करते हो आप अकाउंटिंग करने के बाद, जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, आपकी बैलेंस शीट है, वो आप कम्युनिकेट करते हो। कम्युनिकेट करने के ना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं एक पब्लिक हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे जॉब चाहिए, जैसे ना मुझे जॉब चाहिए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई रिलायंस कंपनी अच्छी कंपनी है, वहाँ पे जॉब लेनी चाहिए, टाटा कंपनी अच्छी कंपनी है, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बेकार है, इस कंपनी के पास बहुत पैसा है तो शायद ये मुझे ज़्यादा पैसे देगी, ये कंपनी तो बिल्कुल डूब ही गई है तो इसमें जॉब करने का फ़ायदा नहीं है। ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे पता कैसे चलेगी? पता तब चलेगी जब कंपनी कम्युनिकेट करेगी, कंपनी मुझे बताएगी। और कंपनी कैसे बताती है? अपने वेबसाइट्स में, आप गूगल करोगे तब भी मिल जाएगा, अपने न्यूज़पेपर्स में, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट कम्युनिकेट करती रहती है। और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेट नहीं करेगी तो बाकी जो हम पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ का मतलब क्या, यूज़र्स,
पार्टीज का मतलब होता है यूजर्स, और यूजर्स का मतलब क्या है? अब यूजर्स का मतलब है वो लोग जो कंपनी के परफॉर्मेंस पे, कंपनी की बैलेंस शीट की डेटा को यूज करके डिसीजन लेते हैं। क्या बोला मैंने? यूजर का मतलब है जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस, बैलेंस शीट का जो डेटा है उसको यूज करके डिसीजन लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या किसका बताया? एम्प्लॉय का। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स। मतलब मान लो बैंक से लोन लेना है आपको, ये सुनो, आप बैंक के पास चले गए, आपको लोन चाहिए। भाई बैंक आपको लोन तब देगा जब उसको पता होगा कि आप लोन वापस कर दोगे। अब वो पता कैसे करेगा? वो पता करेगा ये देख के कि भाई आपके कंपनी में कितना पैसा है, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, प्रोग्रेस कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये सारा डेटा कहां से मिलेगा? उसको आप प्रोवाइड करोगे, आप कम्युनिकेट करोगे। तो काउंटिंग का वन ऑफ द मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पार्टीज। समझ में आ गया? इसके बाद क्या है? इसके बाद है टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है? देखो, बेसिकली दो टर्म्स होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आपने उस साल में परफॉर्म कैसा किया। ये सुनो, आपने 11th में परफॉर्म कैसा किया, 10th में परफॉर्म कैसे किया, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया उस साल में, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आज जानना चाहता हूं, आज, कि भाई बिजनेस की पोजीशन क्या है, बिजनेस कितना स्ट्रांग है, तो कैसे पता चलता है? उसके एसेट्स देख के, उसकी लाइबिलिटीज देख के। ये सुनो, तो इन शॉर्ट उसकी बैलेंस शीट देख के। किससे? बैलेंस शीट। अभी आपको शायद ही बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको अभी एसेट्स का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइबिलिटी का प्रॉपर मीनिंग नहीं पता। देखो, एसेट्स का सिंपल सा मैं आपको एक शॉर्ट में चीज़ बताता हूँ। एसेट्स का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जिससे बिजनेस को बेनिफिट होता है। जैसे कि भाई कैश है, बिजनेस के पास कैश है तो आगे बिजनेस कर सकती है वो। बिजनेस के पास मशीन्स हैं, फर्नीचर है, ये सब बिजनेस के लिए एसेट है। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? वो अमाउंट जो उसको पे करना है वापस। जैसे बैंक से लोन लिया तो वापस पे करना है, लाइबिलिटी है। किसी से सामान उधार पे लिया, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी है, राइट। तो एसेट्स है कितने, लाइबिलिटीज है कितने, उससे पता क्या चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। बात समझ में आ गई? अभी ये वाला पॉइंट मैं बोलूंगा, हो सकता है ज्यादा समझ में ना आए हो, थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो चलेगा, ठीक है। सेकेंड चैप्टर के बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? टू एसरटेन दी प्रोग्रेस। ये बहुत जरूरी है। प्रोग्रेस का मतलब क्या? इस साल कितना प्रॉफिट, अगले साल कितना प्रॉफिट, उसके बाद कितना प्रॉफिट। भाई आप क्या चाहते हो? हर साल आप क्या करो? ग्रो करो। ये सुनो, आप यही तो चाहते हो कि भाई अगर 8th में 70% मार्क्स थे तो मेरे 9th में एटलीस्ट 75% या 80% आने चाहिए, फिर 82, 85, 90, यही चाहते हो। हर टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, प्रोग्रेस सबको चाहिए। तो बिजनेस को पता कैसे चलेगा कि भाई वो प्रोग्रेस कर रही है? अकाउंटिंग करने से पता चलेगा। अकाउंटिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल कितना प्रॉफिट कमाया। तो प्रोग्रेस तभी पता चलेगी जब अकाउंटिंग करोगे। तो ऑब्जेक्टिव हो गया अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई अकाउंटिंग नहीं करोगे, डेटा मेंटेन नहीं करोगे, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो फिर तो बहुत घोटाले हो जाएंगे। बात समझ रहे हो? ये सुनो, तो जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वो पूरा फायदा उठाएंगे आपको कंगाल करने का। जो भी पैसा आ रहा है, जो पैसा जा रहा है, पूरा हिसाब किताब रखना जरूरी है ताकि फ्रॉड्स ना हो। बात समझ रहे हो? तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, हमने ये पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए थे। बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स है, याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकली सोचो कि भाई अकाउंटिंग कोई बंदा क्यों करेगा? ताकि वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सके, प्रॉफिट और लॉस को निकाल सके। ये सुनो, कोई फ्रॉड ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब पता है फर्स्ट चैप्टर में मजे की बात यह है कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें सेम पॉइंट्स है। अब जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के जो पॉइंट्स हैं वो उसके फंक्शंस में भी आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। यस, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि भाई अकाउंटिंग करने का मेन पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव। यस और नो, कि भाई क्यों कर रहे हो। फंक्शंस क्या है, अकाउंटिंग करने से होगा क्या, अकाउंटिंग का काम क्या है। तो दोनों में बहुत सारे पॉइंट सेम आएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं ऑब्जेक्टिव के पहले पॉइंट की, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, यस और नो, वो उसका ऑब्जेक्टिव है।
उसका फंक्शन भी है कि भाई अकाउंटिंग करने से होगा क्या कि जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जो है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे। तो वो अकाउंटिंग का काम है, उसका फंक्शन है। सेम पॉइंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेम पॉइंट होंगे। जैसे अकाउंटिंग के फंक्शंस में ये भी आएगा कि आप अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब प्रॉफिट और लॉस, एसेट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो। अकाउंटिंग का काम है कि प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना। यस और नो? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हम फटाफट से इसको कवर करेंगे कि आपकी बुक में कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जो नए हैं, तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फटाफट से देखो क्या क्या पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं। देखो ओके, सो देखो आपकी बुक में कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हैं। बहुत ही सुंदर फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में मैंने आपको बताया। देखो सबसे पहला, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वो एक अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मान लो आप एक अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट क्यों भाई, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको अकाउंटिंग करनी है, राइट। आपका एक काम तो यही होगा ना कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपके पास हो। यस और नो? क्योंकि जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, तो किसको देख के करोगे? एक डॉक्यूमेंट को देख के करोगे। जैसे नो, आपके पास एक बिल होना चाहिए, उस बिल में जो लिखा होगा उसको आपको रिकॉर्ड करना है। यस और नो? तो भाई सबसे पहले तो क्या है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करो। जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहली बात, नया वर्ड आया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ नहीं है इसका मतलब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, सीखोगे ना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे आप बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताएगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परफॉर्मेंस, एक साल में क्या परफॉर्म किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन, आज आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो कौन बताता है, बैलेंस शीट। तो ऐसे आपके क्या बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। और वो तो अकाउंटिंग का काम ही है ना भाई। अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपका काम है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे, और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वही सेम पॉइंट्स। तो अगर आप देखो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सेम जो आपने ऑब्जेक्टिव से पढ़ा। भाई अकाउंटिंग का काम क्या है कि आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करो, बताओ कि आपने कितना प्रॉफिट लॉस जो भी है आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एसेट्स लायबिलिटीज जितने हैं वो भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये आपको बतानी होती है, ये आपको प्रेजेंट करनी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है टू वेरियस यूजर्स, राइट, ठीक है। उसके बाद जो नया पॉइंट है उस पे आते हैं। सबसे पहला है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं। देखो अब देखो लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। लीगल रिक्वायरमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है, आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे कानून बने हुए हैं, जैसे कि जीएसटी, आपको पता है ना जीएसटी, तो उसके लिए एक एक्ट बना हुआ है। सो जितने भी बिजनेसेस हैं जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, जो जीएसटी का कानून है उसके अकॉर्डिंग इनको अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। क्या करनी होती है, डिस्क्लोज करनी होती है, बतानी होती है कि आपने सेल कितना करा, उस पर जीएसटी कितना लिया, जीएसटी कितना पे किया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है भाई। अब ये इन्फॉर्मेशन आप जीएसटी को दोगे कैसे, आप कैसे प्रेजेंट करोगे, जब तक आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपने कस्टमर से कितना जीएसटी लिया, यस और नो, आपने सप्लायर को कितना जीएसटी दिया। तो इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हो, राइट। तो ये कब होगा, जब आप अकाउंटिंग करोगे। जैसे इनकम टैक्स है, अब इनकम टैक्स बिजनेस को पे करना होता है। जब भी बिजनेस प्रॉफिट अर्न करेगा उस पर इनकम टैक्स पे करना होगा। तो कितना इनकम टैक्स पे करना है, यस और नो। तो इनकम टैक्स के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, रिटर्न्स फाइल करनी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो उसमें भी क्या है भाई, अकाउंटिंग नहीं करोगे तो कैसे करोगे। तो बहुत सारे ऐसे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपकी फुलफिल होती है तभी जब आप अकाउंटिंग करते हो। बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि आपका जब एक बिजनेस हो जाएगा बहुत बड़ा, राइट। अब बहुत बड़े बिजनेस को चलाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रिलायंस कंपनी की, तो जो हमारे अंबानी जी हैं वो क्या है, मैनेजमेंट का पार्ट है। बात समझ रहे हो। तो वो क्या लेते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं कि भाई अगला स्टेप क्या होगा।
मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसकी प्राइसिंग क्या होगी, क्या हम डिस्काउंट दे सकते हैं, हमारी सेल्स कितनी हो रही है, अगर सेल्स कम हो रही है तो हमें और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऑफर्स देने पड़ेंगे। तो मैनेजमेंट को ना बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे। अब उन डिसीजंस को लेने के लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन कौन सी, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि भाई कितनी सेल हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सुनो। और ये सब कहाँ से पता चलता है, जब आप अकाउंटिंग करते हो। बात समझ रहे हो? तो काउंटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, 3-4 फंक्शंस तो वही सेम है जो ऑब्जेक्टिव में थे। जो 2 पॉइंट थे आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये आपके बुक में दे रखे हैं, एक बार आप रीड करोगे, यही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही सब चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई हैं। बात समझ रहे हो? आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो प्रैक्टिकली सोचोगे, है ना। हमें प्रैक्टिकली सोचना है कि भाई अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। पहला कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना उसका काम है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना उसका काम है, कम्युनिकेट करना, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना उसका काम है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, जीएसटी में इंफॉर्मेशन देना, इनकम टैक्स में इंफॉर्मेशन देना उसका काम है, मैनेजमेंट को हेल्प करना उसका काम है। बात समझ में आ गई? तो आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करी है। जैसे सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी उसको समझा, ऑब्जेक्टिव्स को समझा और फंक्शंस को समझा। अभी चैप्टर में काफ़ी कुछ बाकी है लेकिन अभी हम धीरे धीरे चलेंगे, राइट। बिल्कुल फास्ट नहीं चलना है। एक बार हमारा बेस डेवलप हो गया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप हो गई, फिर तो अकाउंटिंग आप ऐसे चुटकियों में करोगे, राइट। सो अगर आपको आज क्लास में मजा आया कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, राइट। कोई डाउट है वो भी बताना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे हम डिस्कशंस करते रहते हैं, आपके डाउट सॉल्व होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, नोट्स मैं वहाँ पे शेयर करूँगा, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर आपको समझ में आया तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।